अब हम आपको लेके जाते हैं उनके ब्रीडिंग सेटअप की तरफ, जहाँ उनके रॉ के और दूसरे पैरट्स पड़े हुए हैं। तो वो आपको दिखाते हैं। रॉ की जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ये ले लेते हैं। अभी तो सीज़न ऑफ है, लेकिन आपको दिखाते हैं इनके पास कौन कौन सी वैराइटीज़ के जो है पड़े हुए हैं। तो शकील भाई ज़रा बताएंगे आप कौन कौन से पड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास इस टाइम ना मेरे पास इस टाइम जो रा के बेसिकली बहुत सारे पेयर हैं। मसलन मैंने रात तोतों पे ज़्यादा काम किया है और मैंने घर के जोड़ों से बच्चे बनाए और उन जोड़ों को मैंने अब ब्रीड पे डालना, अब जोड़े बनाना शुरू किए हैं। बेसिकली पहले जो मेरे पास जिस सेटिंग में फॉर्म था उसमें मेरे पास जितना जगह कम थी, माल ज़्यादा था, तो वो फिर मैंने अपने दोस्त को फोर सेल कर दिया। जो परिंदे मेरे से ज़्यादा हो गए थे, मैंने यार बहुत हो गए, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने दे दिए। इवन मेरा आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे, मैंने अपने पिंजरे बहुत हाइट तक बना रखे हैं। उसकी असल वजह बनाने की कि मेरे पास जगह नहीं है, बस जितनी मुनासिब जगह थी इस जगह में मैंने अपने प्लांट रखे हुए। ये मैं आज आपको दिखाऊं, मेरे को प्लांट का बहुत शौक़ है। मैंने ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जो बेसिकली मेरे फार्म को बड़ा सूट करते हैं और इसी अंदाज़ में रखे हुए। फिर मैंने अपने लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये पहाड़ी तोतों में ये एक और नस्ल है कि ये एंटीक बर्ड कहलाता है। पहाड़ी में हरे मिट्ठू और पहाड़ी को मिला के हाईब्रिड कहलाता है। ये इसका भी मुझे शौक़ है। अच्छा, ये माशाल्लाह ये क्रॉस ब्रीड? हाँ, ये क्रॉस ब्रीड है, डिफरेंट बर्ड है। वैसे तो मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत कम एक आधा मिलेगा, मगर मैंने अपने शौक़ के हिसाब से अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये कॉमन है, ये मेरे घर के बच्चे हैं, स्ट्रीट बर्ड है। ये फॉर सेल नहीं है, मैं अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। इवन अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे ऊपर भी दिखा सकता है कि आपका कैमरा माशाल्लाह। हमने और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड रखे हुए हैं जो बड़े एंटीक नायाब हैं। हम फॉर सेल नहीं करते, हम वही चीज़ फॉर सेल करते हैं कि जो हमारे फार्म में इजाफी होती है। क्योंकि मेरे पास जितनी जगह, जितनी सेटिंग है, मैंने उसी हिसाब से चीज़ों को रखा हुआ है। और लोगों को बताने का मकसद मेरा ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग उतने परिंदे रखें जितने संभाल सकते हैं, उतने हाँ। अभी इस साल ब्रीड ले लिया आपने? हाँ, इनसे तो अभी तो खैर ब्रीड का सीज़न ख़त्म हो गया। जो बच्चे निकले थे वो कुछ हमने अपने घर के लिए रोक लिए, कुछ हमने फॉर सेल कर दिए। अच्छा, मेरा लोगों से मकसद ये था इस मौजू पे बात करने का कि यार अगर आपके पास फालतू जगह है और फालतू पैसे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से पैसों पर आप छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं और इतने परिंदे रखें जितने आप संभाल सकते हैं। इतने परिंदे ना रखें जो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। यार दाना, अच्छा जी, मैं आज आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ कि परिंदा रखने के लिए इसको सबसे पहली बात है कि उसको कंफर्टेबल होना चाहिए। एक खाने में एक जोड़ा रखे बहुत खुश रहेगा, एक खाने में एक से ज़्यादा पेयर रखेंगे उनमें लड़ाई होती है। अब जैसे मेरे पास अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो अपना झुंड बना के बैठ जाता है। अगर आपका कैमरा दिखाए, ये सेनेगल पैराकीट है, ये झुंड बना के बैठ गए। अगर इस खाने में मैं 2 जोड़े रखूँगा तो बड़े खुश रहेंगे ये, मगर मैंने 5 जोड़े इसलिए रखे कि जगह की कमी है और मुझे ये फॉर सेल करने हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने झुंड बना के ये रखा हुआ है, ये ग्रीन पैरेट के ब्रीड करते हुए पेयर है, मगर मैंने झुंड बना के रख दिया है। इनमें जो है जो बर्ड्स, अगर एक खाने में एक जोड़ा रहेगा तो इनमें लड़ाई कम होगी, तसादम कम होगा, ब्रीड आने के 100% चांस होंगे। जैसे ये मेरे पास एक ब्रीड के हिसाब से जोड़ा रखा हुआ है अलेक्जेंड्राइन का। अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये देखें आप, ये जोड़ा है, पीछे बॉक्स लगा हुआ है, मेल बाहर बेटा, फीमेल अंदर है। हत्ता कभी ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, मगर सीज़न ना होने के बाद भी जोड़ा कंफर्टेबल है। क्यों कि सीज़न जब शुरू होगा ये अपने अंडे बच्चों पर आ जाएंगे। अभी अंडे बच्चों का सीज़न नहीं है और जोड़े ऑफ करके बैठे हुए हैं बिल्कुल अपने तरीक़ेकार से। आ जाइए, अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे। एक ये बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त एक नज़ारा नज़र आ रहा है बर्ड्स का कि मेल फीमेल कंबाइंड बैठे हुए हैं एक दूसरे से। ये देखिए, ये फ़ीमेल बॉक्स में गई, हाँ, फीमेल बॉक्स में चली गई और मेल बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, ये इससे अगर आपका कैमरा दिखाए तो इससे ऊपर भी एक बड़ा ये मेल भी गया। अच्छा, ये एक नेचुरल बर्ड, ये दोनों नरमादा एक ही डब्बे के ऊपर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। तो अगर आपका कैमरा दिखाए, इस तरीके से जोड़ों की 1 जोड़ों की सेटिंग होती है। अगर आप एक जोड़ा डालेंगे, एक जोड़ा रखेंगे, उनमें सबसे अच्छा काम ये होगा कि जोड़ा बहुत जल्दी कंफर्टेबल होगा, ट्रेन हो जाएगा, सीख जाएगा। ब्रीडिंग सेटअप का मकसद ये है कि अब हम बर्ड्स को बर्ड्स के तरीके से रखेंगे। हम बर्ड्स को एनिमल्स के तरीके से नहीं रख सकते हैं और एनिमल्स को बर्ड्स के तरीके से नहीं रख सकते हैं। पिछले दिनों लोगों ने मुझे कहा, यार शकील भाई आपने पिंजरे में बकरियां रख दी थी। मैंने कहा पिंजरा बन रहा था तो मैंने बकरियों को पिंजरे में रखा, वरना पिंजरे में बकरी नहीं रखी जाती है। बकरी को फर्श पे रखा जाता है, कच्ची ज़मीन पे। अच्छा, ये हमारे पास जो पिंजरों का साइज़ है ये तकरीबन 2.5 फीट ऐसे है,
2.5 फुट ऐसे और 5 फीट गहरा है, 2.5 फीट चौड़ाई है, 2.5 फीट ऊंचाई है और 5 फीट गहरा है। 5 फीट डेप्थ है। अच्छा, इसमें पहाड़ी भी रख सकते हैं, अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी रख सकते हैं, कॉकटू भी रख सकते हैं, मिनी मकाओ भी रख सकते हैं। अच्छा, वो जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें वो बाहर से लगा हुआ है। आइए मैं बॉक्स आपको दिखाऊं। एक बॉक्स मेरे पास स्पेयर में पड़ा है। हाँ, ये देखें आप, ये ब्रीडिंग बॉक्स है। ये पहाड़ी रिंग नेक में काम आता है और ग्रे पैरेट के लिए थोड़ा इससे बड़ा बनाया जाता है बॉक्स। इसका साइज़ है तकरीबन 1 फुट ऐसे है और 2 फुट ऐसे एल शेप में। ये हमारे पास ऐसे बॉक्स मिल जाते हैं, नए भी और पुराने भी। तो जो लोग परचेज़ करना चाहें वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे बॉक्स भी उनको देंगे और मज़ीद ब्रीडिंग के हवाले से नित नई टिप्स देंगे जिसमें उनके बर्ड कंफर्टेबल हों, अच्छी ब्रीड करें और उनको घर बैठे एक नॉर्मल बिज़नेस मिल जाए। अब बिज़नेस से मुराद ये, अगर उनके छत फारिग है वहाँ पे किसी भी किस्म का परिंदा रख सकते हैं और वो परिंदा इंसान की ज़िंदगी की तरह लाइव स्टॉक है। जब वो चलता है तो बहुत इतनी जल्दी मरता भी नहीं है और वो आगे जाके बेनिफिट दे के जाता है। बहुत सारे ऐसे फार्म हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिन्होंने हमारे कॉन्टेक्ट से, हमारे तवज्जुह से छोटे छोटे फार्म बनाए। आज माशाल्लाह घर बैठे वो अच्छा ज़राए मुबादला कमा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि अगर उनका ऐसा छोटा मोटा बिज़नेस करने का इरादा है घर बैठे, वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें अच्छा मुस्बत जवाब मिलेगा और बहुत अच्छा मैं उन्हें मशवरा दूँगा और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा।